everyone and welcome to Wings Quran। कैसे आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जोमवन and welcome to my lecture series। So guys, ये है हमारा डे नंबर 9। डे नंबर 8 तक हमने इंटायर जो स्टैटिक था विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू सेशंस हमने उसको डिस्कस किया है, और जो डे नंबर 9 और डे नंबर 10 है इट इज डेडिकेटेड टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज हम ले रहे हैं 25 पीवाईक्यूज, और नेक्स्ट क्लास में जो डे नंबर 10 होगा, लास्ट डे फॉर द हिस्ट्री रिविजन थ्रू एमसीक्यूज जो हमने कहा था, उसका डे नंबर 10 होगा विच इज द लास्ट क्लास। ठीक है, और उसके बाद विल स्टार्ट विद सम अदर टॉपिक विच इज मेडिवियल और एंशिएंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कंसीव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान? शौकत अली, आगा खान, मोहम्मद इकबाल या मोहम्मद अली जिन्ना? तो देखो, आइडिया ऑफ पाकिस्तान बेसिकली है क्या? आइडिया ऑफ पाकिस्तान का मतलब था कि उन जियोग्राफिकल रीजन्स को इकट्ठा करना वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी, राइट? तभी उसका नाम पाकिस्तान था, राइट? तो ये जो आइडिया है वो फर्स्ट टाइम किसने पुट फॉरवर्ड किया? तो वो आइडिया फर्स्ट टाइम पुट फॉरवर्ड करने वाले थे मोहम्मद इकबाल, राइट? और अगर आपको पूछा जाए कि पहली बार पाकिस्तान वर्ड का इस्तेमाल किसने किया, तो वो थे रहमत अली चौधरी। ठीक है, तो आइडिया का पूछेंगे तो मोहम्मद इकबाल, वर्ड का पूछेंगे तो रहमत अली चौधरी। अगर बात करें मोहम्मद इकबाल की, तो मोहम्मद इकबाल एक ब्यूटीफुल पोएट भी थे, और इनको प्यार से अलामा भी कहा जाता था। सो इज आल्सो रेफर्ड टू एज अलामा। एंड इन 1922 किंग जॉर्ज V ने इनको नाइटहुड का टाइटल। ठीक है, तो नाइटहुड बेसिकली क्या होता था? जब नाम के आगे सर लग जाए ना, so that is your knighthood का title. Let's move ahead to question number 2. With which among the following state was the Mopila rebellion associated? ओडिशा, पंजाब, असम की केरला? तो मोपिला रिबेलियन बेसिकली आपका 1921 में हुआ था, और इसी 1921 के अराउंड जो है दो और मूवमेंट्स चल रहे थे। एक था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना, और दूसरा था आपका खिलाफत। ठीक है, इसके अलावा जो मोपिला रिबेलियन है ये कौन से रीजन में था? इट वाज अलोंग द मालाबार रीजन। ठीक है, मालाबार रीजन मतलब कौन सा हुआ? दैट इज योर केरला। ठीक है, और मालाबार सॉरी मोपिला रिबेलियन बेसिकली था क्या? इसमें जो मुस्लिम टेनेंट्स थे ना, उन्होंने रिबेलियन किया था अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि वो उनको काफी ज्यादा जो है एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो मुस्लिम टेनेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द ब्रिटिश अथॉरिटीज। लेकिन बहुत ही जल्दी जो है ना, ये आपका मोपिला रिबेलियन जो है उसको सप्रेस कर दिया गया था मैडम ब्रिटिश अथॉरिटीज। शौकत अली, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, दे ऑल सपोर्टेड द मोपिला। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट अप, वेयर वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन 1882 एस्टैब्लिश्ड? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी बेसिकली 1882 में नहीं बनी थी, 1875 में बनी थी इन यूएस से। ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी को बनाने वाले थे आपके मैडम हेलिना ब्लवास्की एंड एच.एस. ऑलकॉट। उन्होंने इसको बनाया था, और ये इंस्पायर्ड था फ्रॉम वेदांता कॉलेज, फ्रॉम योर उपनिषद्स, या जो भी इंडियन लर्निंग्स थी, योगा, आयुर्वेदा, उनके साथ ये इंस्पायर्ड था। और फिर जब ये इंडिया में आया 1882 में, तब इसको इंडिया में पॉपुलराइज करने वाली थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरिश लेडी थी ये, और इन्होंने हेडक्वार्टर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया बनाया था अडयार में। अडयार कहाँ? मद्रास। ठीक है, याद रखना। अगर एनी बेसेंट की बात करें तो शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। कब बनी थी ये? 1916 में बनी थी, सॉरी 1917 में बनी थी। 16 में तो लखनऊ पैक्ट हुआ था, 1917 में ये बनी थी एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन वाज सरोजिनी नायडू इन 1925। ठीक है, इसके अलावा एनी बेसेंट के द्वारा टू इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स भी आप याद रख सकते हैं, व्हिच इज कॉमनवील एंड न्यू इंडिया। कॉमनवील एंड, ठीक है, याद रखिए।
नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग which among the following events was Swadeshi movement started? Civil disobedience movement, non-cooperation movement, anti-Bengal partition agitation, चंपारण सत्याग्रह. सबके टाइम पीरियड्स लिख लेते हैं. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, नॉन कॉपरेशन 1920, एजिटेशन बंगाल एंटी पार्टीशन वाला 1905, चंपारण 1970 और स्वदेशी मूवमेंट कब आया? तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 में फ्रॉम बंगाल. ठीक है, और आज की डेट पे हम 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल हैंडलूम डे. ठीक है, याद रखिएगा. और अगर बात करें कि आईएनसी के कौन से सेशन में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ, तो 1905 के बनारस सेशन में, बनारस सेशन. ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? द प्रेसिडेंट वाज गोपाल कृष्ण गोखले. ठीक है, रिगार्डेड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी. याद रखिएगा. देयरफॉर आंसर क्या होगा? इट इज द एंटी बंगाल पार्टीशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. फिफ्थ, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना है 28 दिसंबर 1885 में. पहले सेशन की अगर हम बात करें तो पहला सेशन हुआ बॉम्बे में, लेकिन होना कहां पे था? होना था पूना में. लेकिन पूना में उस टाइम पे कॉलेरा प्लेग फैला हुआ था, इसलिए पूना से इसको करके बॉम्बे में किया गया. अगर यहीं पे बात करें कि कौन बना प्रेसिडेंट, तो इट वाज वोमेश चंद्र बनर्जी. ठीक है, और किसको बोलते हैं, मतलब हु गेव द फाइनल शेप टू आईएनसी? तो इसको फाइनल शेप देने वाले थे अ ब्रिटिश पर्सन विच इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स. ठीक है, और उस टाइम का वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन था? तो ड से डफर और ड से डफरिन, याद रखिएगा. सो द आंसर इज ए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. 6, बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइस, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे पीएसआई, नायब तहसीलदार, पटवारी और एनी एग्जाम फॉर दैट मैटर, तो गाइस दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू. अगर आप जेएनके जीके के लिए ढूंढ रहे हैं तो इट्स अ क्वेश्चन बैंक which has more than 3000 MCQs targeting all the areas: economy, polity, miscellaneous, flora, fauna, history, know your district, सब कुछ कवर है इसके बीच में. so this is one stop solution जो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है. राइट, तो एप्लीकेशन पे जाइए और आप इसको सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं. All right, let's move ahead. Who among the following leaders is known as बादशाह खान? So इनमें से किसको बोला जाता है बादशाह खान? खान अब्दुल गफर खान, दादा भाई नारोजी, राजा राम मोहन रॉय या महात्मा गांधी? तो दादा भाई नारोजी को तो हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं. राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहते हैं. गांधी जी को तो फादर ऑफ द नेशन कहते हैं. और खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं. ठीक है, और क्या बोलते हैं? और साथ में बादशाह खान कहते हैं. तो अब जो आपके अब्दुल गफर खान है, ही इज ऑल्सो नोन एज बादशाह खान एंड ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी. खान अब्दुल गफर खान की बात करें, सो ही स्टार्टेड द रेड शर्ट मूवमेंट एंड ही वाज फेमस फॉर हिज रेड शर्ट्स. और जो इनका ब्रिगेड था, उस ब्रिगेड का नाम था खुदाए खिदमतगार. खुदाए खिदमतगार मतलब सर्वेंट्स ऑफ द गॉड. राइट, इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो अब्दुल गफर खान वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन जिनको भारत रत्न मिला. फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न. तो याद रखिएगा, दैट इज खान अब्दुल गफर खान.
ठीक है, नेक्स्ट अप 7. Who among the following was the first female to become the governor of the Indian state? Subha Lakshmi, Sarojini Naidu, Padmaja Naidu. Fourth option is missing, doesn't matter, हमारा आंसर पहले तीन में है. तो गवर्नर पूछा है तो इट इज सरोजिनी नायडू, ऑल्सो नोन एज भारत की कोकिला और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. राइट, कहाँ की गवर्नर बनी थी? यूनाइटेड प्रोविंस की, मतलब यूपी. राइट, और वहीं पे गवर्नर की जगह अगर चीफ मिनिस्टर दिया होता तो द आंसर वुड बी सुचिता कृपलानी. ठीक है, नेक्स्ट 8. Who was the last Mughal emperor disposed by Britishers and exiled to Burma after the Sepoy Mutiny of 1857? तो देखो, लास्ट मुगल एम्परर पूछा है, सो इट इज आलम शाह, औरंगजेब, अकबर शाह या बहादुर शाह. सो इट इज बहादुर शाह दी सेकेंड, और बहादुर शाह जफर. और जफर क्या था? जफर बहादुर शाह का पेन नेम था. ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बहादुर शाह वॉज द सिंबल ऑफ द रिवॉल्ट. इनको सिंबल ऑफ द रिवॉल्ट माना गया, राइट. लेकिन दिल्ली से रिवॉल्ट को इन्होंने लीड नहीं किया था. दिल्ली से रिवॉल्ट को लीड करने वाले थे इनके आर्मी जनरल विच इज बख्त खान, बख्त खान या बख्तियार खान, हाउसएवर यू से इट. ठीक है, और बहादुर शाह जो है इनको एग्जाइल पे भेज दिया गया था इन बर्मा या प्रेजेंट डे म्यांमार, और वहीं पर ही इनकी 1860 में डेथ हो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए 9. आई थिंक वी शुड डू इट फास्ट फास्ट. नेक्स्ट इज who was the governor general of India when Indian National Congress was formed? So it is Frederick Dufferin. I think we did it before, so it is Lord Dufferin. ठीक है, INC 1885. 10. Who among the following, but this is also going to discuss. All right, so before I move forward guys, लास्ट मिनट के लिए अगर रिविजन करना है, अभी एग्जाम आने वाला है, सो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं जल्दी सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, रिविजन कैसे करें. सो द ओनली वे यू कैन क्रैक एनी एग्जाम इज वाया मॉक टेस्ट. आपको मॉक टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे. आप हमारे लगाएं, गुड नहीं लगा रहे हैं तो किसी और के लगाइए, लेकिन जितना हो सके उतना एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए. एंड इफ यू गाइस वांट टू प्रैक्टिस विद अस, सो वी हैव द प्रहार 2.0 JK PSI टेस्ट सीरीज based on the latest pattern and the latest syllabus. We have 23 sectional and 5 full length syllabus tests. तो अगर आप चाहें, all you need to do is डाउनलोड और एप्लीकेशन पे जाके इसको ऑनलाइन मोड के ऊपर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. जस्ट इन केस अगर आप इसको ऑफलाइन देना चाहते हैं, विच इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस, क्योंकि ऑफलाइन में जब आप टाइम बाउंड मैनर में और OMR शीट के ऊपर जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको बेटर जो है चीजें समझ आएंगी. सो ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए हमारे नंबर्स पे कॉल करिए एंड देन वी विल गाइड यू हाउ टू गो अबाउट इट. ठीक है, सो दिस इज प्रहार 2.0. Next, the resolution to initiate the Quit India movement was adopted by the Indian National Congress in which session? तो Quit India movement कब आया? 1942 में आया. और क्विट इंडिया मूवमेंट कहां से लॉन्च हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था 8 अगस्त 1942 में फ्रॉम दी गोवालियन टैंक इन बॉम्बे. ठीक है, सो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने डिसाइड किया था बॉम्बे में कि हम लोग 8 अगस्त को इसको लॉन्च करेंगे, और इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट को प्यार से अगस्त क्रांति भी कहते हैं. अगस्त क्रांति. ठीक है, चलो 12th. Where did the Congress split in 1907 happened? तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, एंड ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिलेटेड जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स हुई थी उसकी वजह से आईएनसी के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, और इसलिए एक भाग बट गया इनटू मॉडरेट और एक भाग बट गया इनटू एक्सट्रीमिस्ट. और ये कहां पे हुआ? सो इट वाज द हिस्टोरिक सेशन ऑफ सूरत, also known as the 1907 सूरत स्प्लिट सेशन. और स्प्लिट किनका हुआ? तो स्प्लिट हुआ मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट का. ठीक है, और अगर बात करें who was the president, so it was राश बिहारी घोष, नॉट बोस, घोष. ठीक है, याद रखिए.
13. What was the reason the British gave for dividing Bengal या बांग्ला? ठीक है, फाइनेंशियल कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या सिक्योरिटी. तो इन्होंने बोला कि बंगाल इट इज वेरी ह्यूज, तो फॉर वन पर्सन टू एडमिनिस्टर पूरा का पूरा बंगाल इज डिफिकल्ट. तो इन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, ईस्ट और वेस्ट. ईस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल बनी ढाका, और वेस्ट बंगाल जिसका कैपिटल बना कैलकटा, राइट. So problem was not partition of Bengal, problem was the style in which the partition happened. ईस्ट में मुस्लिम मेजोरिटी चले गई और वेस्ट में हिंदू मेजोरिटी आ गई, तो इसी के चलते एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट होगी. और रीजन क्या दिया? रीजन दिया कि हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाए एडमिनिस्टर करना, इसलिए हम इसको दो भागों में बांट रहे हैं. ठीक है, चलो. Next is moderators promoted the idea of what? Civil liberties, importance of education, importance of constitution या political activities. तो moderators importance of education भी बताते थे और साथ में civil liberties के बारे में बात भी करते थे. But according to JKSSB, the more relevant is the civil liberties, कि वो rights के बारे में जो है वो बात करते थे और civil liberties के बारे में जो है उनका सबसे ज्यादा फोकस था. Next is 15th. Why did Mahatma Gandhi hold the non-cooperation movement in 1922? We have already discussed this in our last lecture. So what is the reason? The reason is because of the peaceful demonstration at the Chauri Chora turned violent. और इसी वायलेंस में 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई और इसीलिए गांधी जी टर्न डाउन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कॉलिंग इट अ हिमालयन ब्लंडर. इसको गांधी जी ने कहा इट इज अ हिमालयन ब्लंडर. ठीक है, कब हुआ था ये ब्लंडर? 1922 में हुआ था, सॉरी छोरा. ठीक है, 3 फरवरी 1922. चलो आगे बढ़ते हुए 16th. The civil disobedience movement was launched in which year? 1920, 30, 22, 1942. So 1920 में तो नॉन कॉपरेशन था, 22 में अभी हमने देखा आपका गया ये अपना चौरी छोरा, फिर गया सेशन होता है कांग्रेस का. 1942 में द क्विट इंडिया मूवमेंट और द भारत छोड़ो आंदोलन, और सिविल डिसोबीडियंस 1930 में स्टार्टेड एज दांडी मार्च. दांडी मार्च, ठीक है, जिसमें गांधी जी स्टार्टेड अ मार्च फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू दांडी विच इज अ कोस्ट, और वहां पे जाके इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, इसलिए इसको हम सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं. ठीक है, कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 में ये खत्म हुआ. ठीक है, चलो 17th. न्यूज़पेपर द गार्डियन इज पब्लिश्ड फ्रॉम वेयर? यूएस, यूके, चाइना, जापान. ये हिस्ट्री का तो नहीं है, पता नहीं कैसे आगे, बट इट्स ओके, विल डू दिस आल्सो. तो न्यूज़पेपर गार्डियन कहाँ का है? सो इट इज बेसिकली 1821 के अराउंड आई थिंक ये बना था, 22 के अराउंड ये बना था, और इसको मैनचेस्टर गार्डियन कहते थे. तो मैनचेस्टर मतलब इंग्लैंड, यूके. ठीक है, 18th. Which among the following won the Battle of Plassey? सिराजुद्दौला, अकबर, अहमद शाह अब्दाली या ईस्ट इंडिया कंपनी? तो बैटल ऑफ पलाशे जो 1757 में हुआ था, एंड दिस विल बिकम अ वेरी डिसाइसिव बैटल, क्योंकि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी विल हैव फुल कंट्रोल ओवर बंगाल. ठीक है, और पलासी बेसिकली एक जगह का नाम था, प्लेस पलाशे था जगह का नाम इन बंगाल. और ये जो बैटल थी ये हुई थी सिराजुद्दौला विच इज नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच. ठीक है, और जीता कौन? वन पूछा है, हाँ वन पूछा है. सो ईस्ट इंडिया कंपनी वन एंड दे गॉट कंट्रोल ओवर द फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया विच इज बंगाल. चलो 19th. When Janjatiya Gaurav Divas, which is the tribal pride day, observed? 10th October, 15 November, 7 November, 28 September. So Janjatiya Gaurav Divas celebrate होता है 15 नवंबर को, which is basically the birth anniversary of Birsa Munda जी. ठीक है, इन्होंने हो एंड मुंडा रिबेलियन भी लड़ा था, राइट. झारखंड की ट्राइब है, वहां को ये बिलोंग करते हैं, विच इज मुंडा ट्राइब.
और बिरसा मुंडा इज वन ऑफ द ओनली ट्राइबल्स जिनका फोटो पार्लियामेंट में भी था, ठीक है। सो याद रखिएगा 15 नवंबर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। चलो आगे बढ़े, 20th क्वेश्चन। ड्रीम फ्रॉम माय फादर इज अ मेमोर रिटन बाय हु? बेनजीर भुट्टो, इंद्र कुमार गुजराल, बराक ओबामा या एपीजे अब्दुल कलाम? सो इट इज बराक ओबामा। 21 हु एड्रेस महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन? सो गांधी जी को पहली बारी किसने बुलाया? सुभाष चंद्र बोस, टैगोर, तिलक या नेहरू? तो गांधी जी को पहली बारी फादर ऑफ द नेशन बुलाया था फ्रॉम द आजाद हिंद रेडियो, जब सुभाष चंद्र बोस ने द लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए गांधी जी से ब्लेसिंग्स मांगी थी। और फिर बस यही हुआ था, और उसके बाद तो सुभाष चंद्र बोस का एयर क्रैश हो गया एंड ही डाइड। और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को बोला था प्रिंस अमंग पैट्रियट, ठीक है। चलो 22 इन 1756, हाँ 1756 द ब्लैक होल ट्रेजेडी, क्योंकि दिस विल लीड टू द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। हु अमंग द, मतलब देयर वर मेनी रीजंस एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द, ठीक है। आगे बताना है कि 1756 में हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स अटैक्ड द फोर्ट विलियम व्हिच इज इन बंगाल, Calcutta, and imprisoned the British men and women in a small cell, which later became to be known as the Black Hole Tragedy of Calcutta. किसने किया था? शुजा-उद-दौला, निजाम-उद-दौला, सिराज-उद-दौला या मुबारक-उद-दौला? So it is Siraj-ud-Dawla, because he did not like the way the Britishers were interfering in the matters, और जो इन्होंने फोर्ट विलियम का जो फोर्टिफिकेशन किया था, इनको वो भी पसंद नहीं था, और इसीलिए द ब्लैक होल ट्रेजेडी हैपन, जिसमें कोई 146 लोगों को इन्होंने एक छोटी सी कमरे में बंद कर दिया था, एंड ड्यू टू सफोकेशन मतलब 123 पीपल डाइड, 123 124 पीपल डाइड। और हाउएवर कुछ हिस्टोरियंस तो कहते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मेजरमेंट बताया था उस कमरे का, उसमें 146 लोग आ ही नहीं सकते। लेकिन ब्रिटिशर्स को आदत थी कि छोटी सी बात को बड़ा दिखाने के लिए लोग मरे थे, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट जितना इन्होंने बताया था कि इतने लोग मरे थे, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। चलो, इन विच ईयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया चेंज द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली? सो ये हुआ था 1911 के दिल्ली दरबार में, ठीक है। और इस टाइम पे दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई थी, एक तो शिफ्ट ऑफ कैपिटल हुआ था, और दूसरा चीज हुआ था कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा। यहीं पे एक और बता देती हूँ चीज, अगर कभी पूछा जाए कि दिल्ली दरबार कितनी बार लगा, तो दिल्ली दरबार 3 बार लगा। एक बार लगा 1877 में, एक बार लगा 1903 में, और एक बार लगा 1911 में, ठीक है, याद रखना। ये है 3 बारी जब दिल्ली दरबार लगा है। और 1911 में वाइसरॉय कौन था? तो वो था लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़े, 24th Which Governor General used the doctrine of lapse as a measure of extending the empire in India? Cornwallis, Dalhousie, Warren Hastings या Lord Hardinge? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का पूछ रहे हैं, सो ड से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ड से लॉर्ड डलहाउसी। तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कोई भी प्रिंसली स्टेट जो किंग है, वो अपना राजपाट ऐसे बच्चे को नहीं दे सकता जो एक फॉस्टर चाइल्ड है या फिर एडॉप्टेड चाइल्ड है, जिसके चलते द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट जो अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में आई थी, इट वाज सतारा, ठीक है, फॉलोड बाय झांसी। 25th लास्ट, who inflicted the atrocities among the following जलियांवाला बाग? ठीक है, मतलब किसके वजह से the cruel massacre, जो मैसेकर हुआ था जलियांवाला बाग में, that happened? Warren Hastings, Reginald Dyer, Robert Clive या George Barlow? So this was in 1919, which is 13 April, which is the day of Baisakhi. A large group of people वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे थे और वहां पे देशभक्ति के गाने वगैरह गा रहे थे, और तभी
जो रेगनाल्ड डायर हैं उन्होंने उन निहत्थे लोगों को विदाउट वार्निंग जो है उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया, जिसके चलते मोर देन 1000 पीपल डाइड, 1500 पीपल जो है इंजर हो गए एंड मोर देन 1600 राउंड्स ऑफ बुलेट्स वर फायर्ड। ठीक है, तो इट इज रेगनाल्ड डायर। फाइन, तो गाइज ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर एंजॉय किया है, डू लाइक द सेशन, लीव अ ब्यूटीफुल कमेंट एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। और कल की क्लास में हम 25 और क्वेश्चंस करेंगे टारगेटिंग द PYQs। So thank you and have a nice day. See you guys tomorrow.